नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 49। आपको एक रेगुलर हेक्सागन दिया है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और बच्चों चार्जेज है वो आपको डायग्राम में दिए हुए हैं, ए पे क्या रखा है, बी पे क्या रखा है। और एक और गिवन कंडीशन है बच्चों, क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि आपको एक कैपिटल के डिफाइन किया है। ये बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला के नहीं है, उसने एक कांस्टेंट के डिफाइन किया है जिसका उसने वैल्यू लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एल स्क्वायर। ये हेक्सागन है, उसकी हर एक साइड बच्चों एल है, ठीक है। तो बच्चों इसका डायग्राम बनाते हैं और आपको क्वेश्चन ये बोला है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ये सीखने के पर्पज से पीछे बच्चों मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, सीखने के पर्पज से बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 है, ठीक है। एक हेक्सागन बना रहा हूं बच्चों, इस डायग्राम से समझ में आया इसलिए हेक्सागन मैंने बड़ा ही बना लिया है, ठीक है। रेगुलर जैसा दिख रहा है बच्चों, ये रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। अब बच्चों ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। बच्चों अब चार्जेज रख रहा हूं, यहां पे 2q है, यहां पे चार्ज है वो q है, यहां पे बच्चों -q है, ठीक है। यहां पे -2q है, यहां पे -q है और यहां पे बच्चों चार्ज है वो है q है। कोई दिक्कत नहीं है। 2q q -q -2q -q एंड q। क्लियर है बात। आपको बच्चों कुछ ऑप्शंस दिए हैं और आपको ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो पहला ऑप्शन पढ़ रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां पे के डिफाइन करके दिया है। के क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एल स्क्वायर। ये क्वांटिटी डिफाइन की उसने, के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एल स्क्वायर। आपको इनकरेक्ट देखना है, तो जल्दबाजी में बच्चों करेक्ट मत पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है पहला ही करेक्ट और आप टिक करके निकल जाओ, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ बच्चों इसका सेंटर है, ठीक है। ओ इसका क्या है, सेंटर है, और एल बच्चों इसकी क्या है, साइड है। तो बच्चों इस टाइप से रेगुलर हेक्सागन की सिमेट्री बच्चों खास बात आप जानते होंगे, ये साइड एल है तो बच्चों ये सारी साइड एल होती है, और ये जो छोटे छोटे ट्राइंगल दिख रहे हैं सब इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, और हर एक एंगल बच्चों छोटा वाला एंगल है वो क्या है 60 डिग्री होता है। ये ज्योमेट्री इसकी बोलती है, ठीक है। सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है कि अलोंग ओ डी, ये पॉइंट है ओ से डी की तरफ है, और उसका वैल्यू दे रहा है 6 टाइम्स के। कितना दे रहा है बच्चों, 6 टाइम्स के कितना दिया हुआ बच्चों, के दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एल स्क्वायर। बोला ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये मेरे को दिख रहा है कि आपको के जो दिया हुआ है वो है 6 टाइम्स, ये बोलना चाह रहा है। तो चेक करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा। तो बच्चों इस 2q का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बच्चों ये डिस्टेंस भी एल होगी क्योंकि सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस 2q का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, हम बोलेंगे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज यहां बनेगा, ठीक है। इस q का यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, इस q का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जो है उसको मैं E लिख रहा हूं। E एक्चुअली क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एल स्क्वायर। ध्यान देना किसको मैंने E लिखा है बच्चों, Q का यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा के क्यू बाय एल स्क्वायर, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एल स्क्वायर। इसको मैंने E बोला है बच्चों, कोई दिक्कत। E मैंने किसको बोला है, E मैंने बोला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एल स्क्वायर को मैंने E बोल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो इसका बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे E, और डायरेक्शन मैंने बना दी। अब मैं इसको बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड E बोल दिया, जो मैंने साइड में लिख दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है। 1 बाय 1 सबका लिखते हैं बच्चों। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हम बोलेंगे बच्चों 2E होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के 2q डिवाइड बाय एल स्क्वायर। के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q डिवाइड बाय एल स्क्वायर। तो 2q चार्ज है, डबल चार्ज है, इसलिए 2E इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। डायरेक्शन मैंने बच्चों बना ली अवे। ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या होगा, हम बोलेंगे E होगा, और डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। क्लियर है, तीनों का काम लिख दिया। इसका नेगेटिव चार्ज है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स दी चार्ज होगा, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, हम बोलेंगे Q चार्ज है। Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेंटर पे क्या आ रहा था, ये आ रहा था, हाँ कि ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एल स्क्वायर। तो बच्चों इसको मैंने E लिख दिया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों टुवर्ड्स होगा। तो यहां E और E एक्चुअली इसका अवे E था और इसका टुवर्ड्स E, दोनों मिलकर 2E हो गए, हाँ कि ना। यहां पे और बात करते हैं बच्चों 2q का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 2q का इसका तो अवे था, और इस 2q का बच्चों टुवर्ड्स हो जाएगा, जो कि कितना होगा बच्चों 2E होगा। 2E क्यों का, क्योंकि डबल चार्ज है इसलिए। समझ गए बच्चों। इस -q का आप समझ रहे होंगे, इसका भी टुवर्ड्स होगा और इसका भी E होगा। तो अल्टीमेटली देखो मैंने 6 इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिए, इसका अवे E, इसका टुवर्ड्स E, तो दोनों E मिलके 2E हो गए। इसका बच्चों अवे E और इसका नेगेटिव चार्ज है टुवर्ड्स,
दोनों मिलके 2e हो गए। ये डबल चार्ज है बच्चों, इसलिए 2e लिखा एक का। ये नेगेटिव चार्ज है टूवर्ड्स 2e, हाँ कि ना, 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ये 2e है, ये 2e है। इनके ये वाले कंपोनेंट तो बच्चों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये वाले कंपोनेंट, ये एंगल बताओ बच्चों कितना होगा। तो हम बोलेंगे ये वाला एंगल है वो 60 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा बच्चों? 60, क्योंकि मैंने बोला था ये सारे ट्रायंगल बच्चों क्या बन जाते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये एंगल कितना बनेगा? 60। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चों, ये 2e ऐड होके ये 4e तो हो गया है। ये 2e ऐड होके बच्चों कितना हो गया है? 4e। ये बताओ 2e का इधर वाला कंपोनेंट ऐड होगा, दैट इज 2e cos 60। इस 2e का भी इधर वाला कंपोनेंट ऐड होगा बच्चों, ये वाला एंगल भी 60 है, तो 2e cos 60। तो 2e cos 60 बच्चों कितना होगा? ऊपर वाले का लिख रहा हूं 2e cos 60, और नीचे वाला भी 2e cos 60, हाँ कि ना। cos 60 होता है बच्चों हाफ, तो 2 से कैंसिल आउट हो गया। cos 60 होता है हाफ, 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो 4e, e और e टोटल मिलके हो गए बच्चों 6e। और e मैंने ये डिफाइन किया था 1/4πε0 q/L²। तो और डायरेक्शन बच्चों किधर आ रही है? o से d की तरफ आ रही है। तो क्या बच्चों हम ठीक बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहला ऑप्शन करेक्ट बोल रहा है कि o से d की तरफ है और 6 टाइम्स है। देखो बच्चों 4e और e मिलकर कितने हो गए? 6e। ठीक है, तो बच्चों ये सिमेट्री आपको यूज करनी आनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट चूज करना था। तो बच्चों ये सिमेट्री मैं हटा रहा हूं। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट चलता हूं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल में बच्चों डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं होता, तो पोटेंशियल लिखना और आसान हो जाता है। फिर से मैंने इसको कंप्लीट कर रहा हूं बच्चों डायग्राम को। सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O इज 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों सिंपल स्केलर क्वांटिटी होती है। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव। फॉर्मूला इज kq/डिस्टेंस। तो kq/L, 2kq/L, kq/L उतना इनका नेगेटिव होगा। पोटेंशियल बच्चों 0 है, हाँ एकदम ठीक बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। पोटेंशियल एट पॉइंट O इज 0। पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट O इज 0, क्योंकि जितना इनका पॉजिटिव पोटेंशियल है उतना इनका नेगेटिव पोटेंशियल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन PR। PR एक लाइन डिफाइन की है बच्चों, ये वाली एक लाइन डिफाइन की है उसने PR। क्लियर है बात बच्चों? तो आपको बोला पोटेंशियल ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द लाइन PR इज 0। आपको बोला इस PR लाइन के ऊपर जो सारे पॉइंट है सबका पोटेंशियल 0 होगा। तो बच्चों यहां सेंटर का तो 0 था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। क्या P का 0 होगा, या P या इधर कोई पॉइंट है उसका 0 होगा? हम बोलेंगे 0, देखते हैं होगा क्या। मैं बोलूंगा इसका पोटेंशियल kq/समथिंग होगा, तो यहां भी kq/समथिंग होगा कि नहीं? इसका kq/समथिंग होगा, तो इसका -kq/समथिंग होगा, हाँ कि ना। तो बच्चों इसका पोटेंशियल जितना पॉजिटिव होगा उतना यहां पे पोटेंशियल नेगेटिव बनेगा। बच्चों इससे k2q डिस्टेंस मिलेगा, तो यहां से माइनस नेगेटिव चार्ज है, तो यहां का पोटेंशियल फिर नेगेटिव बनेगा, उतना ही जितना इसका पॉजिटिव बना था, हाँ कि ना। तो बच्चों ये PR लाइन है वो सिमेट्रिक लाइन है। इसके अलोंग पॉजिटिव चार्ज जितना दूर है उतना ही नेगेटिव चार्ज दूर है, इसलिए बच्चों PR लाइन के अलोंग सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या आएगा? सेम आएगा। मैं बोल सकता हूं ये लाइन या ये सरफेस बनेगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी। क्यों बच्चों? क्योंकि ये सरफेस है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से सेम डिस्टेंस पे, सिमेट्री पे है, सेम सिमेट्री पे है। यस और नो? तो थर्ड स्टेटमेंट ओके बच्चों, ऑल द पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन द PR लाइन हैविंग सेम पोटेंशियल एंड दैट पोटेंशियल इज 0 एक्चुअली। ठीक है, सेम पोटेंशियल बोला है, हम बोल देंगे हाँ 0 भी है वो, हाँ कि ना। तो थर्ड बच्चों करेक्ट हो गया, तो डेफिनेटली फोर्थ है वो इनकरेक्ट है। फोर्थ के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। ST लाइन बोला है और यहां पे बोला है पोटेंशियल सेम होगा क्या? तो बच्चों सेंटर का पोटेंशियल तो क्या है? सेंटर का पोटेंशियल था 0, क्योंकि सेम डिस्टेंस अवे था। ST में मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान देना, इधर S की तरफ आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज के नजदीकियां बढ़ जाती है, पॉजिटिव चार्ज से उस पॉइंट की, पॉजिटिव चार्ज से नजदीकियां इस पॉइंट की बढ़ जाती है, तो बच्चों यहां पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा ओवरऑल। और इस O पॉइंट पे बच्चों पोटेंशियल क्या है? 0 है। O से अगर इस T की तरफ जाता हूं तो नेगेटिव चार्जेस पास आ गए, किसके? इस कोई भी पॉइंट के, हाँ कि ना। तो ओवरऑल पोटेंशियल बच्चों क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इस लाइन के अलोंग बच्चों सेम पोटेंशियल नहीं रहेगा। तो बच्चों इस टाइप की सिमेट्री आपको यूज करनी आनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 50, आपको चार चार्ज दिए हुए हैं, 4 चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड Q4, बोथ ऑल आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, दे आर प्लेस्ड एट -2a, -a एंड 2a। ओके, -2a, 0, -a, 0, a, 0 एंड 2a, 0।
ओके, एंड वी हैव टू कमेंट एट सम पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस। ओके, सो इस क्वेश्चन को बच्चों इसलिए लिया है मैंने कि इससे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। सिमेट्री कैसे यूज करनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको लिस्ट मैच करानी है बच्चों। लिस्ट 1 में आपको चार्जेस के साइन के बारे में कमेंट किया हुआ है कि ऑल आर पॉजिटिव, तब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की खाली डायरेक्शन के ऊपर कमेंट करना है। कहां पे, वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है जो कि बी डिस्टेंस पे है। तो ध्यान देना, एक पॉइंट है बी डिस्टेंस पे है, आप लैंग्वेज पढ़ोगे समझ में आएगा, और बी है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पॉइंट है वो यहां पे ऊपर की तरफ। बच्चों चार्जेज है वो यहां कहीं रखे हुए हैं। एक चार्ज Q1 यहां रखा है, Q2 यहां रखा है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, ठीक है। इस पॉइंट पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमेंट करना है। ये डिस्टेंसेस बच्चों A है, ये 2A है, ये A है, ये टोटल 2A है, ये 2A है, ये A है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है बच्चों -2A, 0, ये कोऑर्डिनेट है -A, 0, ये कोऑर्डिनेट है बच्चों इसका A, 0 एंड इसका कोऑर्डिनेट है बच्चों 2A, 0, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमेंट करना है, वो भी डायरेक्शन के ऊपर। तो पहला केस मैं मैच करा रहा हूं बच्चों, लिस्ट 1 में जो P ऑप्शन है, पहला ऑप्शन P बोला है, P है वो लिस्ट 2 में डायरेक्शन दी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कहां पे, इस पॉइंट पे, उसके साथ मैच कराना है। सारा सबका मैग्नीट्यूड बच्चों इक्वल है, सब क्या है बच्चों, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है। और अगर सब के सब पॉजिटिव है बच्चों, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान देना, अगर मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखूंगा तो अवे आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों पॉजिटिव चार्ज, पहला ऑप्शन P ऑप्शन को मैं देख रहा हूं कि डायरेक्शन कहां आती है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अवे आएगा। इसको मैंने बोल दिया E1। बच्चों ये सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो क्वेश्चन में शुरू में ही बोल दिया है सेम है, तो बच्चों इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, हम बोलेंगे अवे आएगा, क्योंकि पॉजिटिव है और डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी E1। क्योंकि बच्चों K Q है डिस्टेंस, इसकी जितनी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, √A² + B² होगी, नहीं ये A है पाइथागोरस लगा के, वैसे इसकी डिस्टेंस भी बच्चों √A² + B² होगी। तो बच्चों इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने E1 लिखा है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को भी E1 लिख सकता हूं, बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम होंगे, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, हाँ कि ना। सिमिलरली बच्चों इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाह रहा हूं, इसकी डिस्टेंस अलग है, बट इसको मैं बोल रहा हूं बच्चों ये E2 है। क्यों बच्चों, इसकी डिस्टेंस 2A² + B² का अंडर रूट होगी। हमें खाली डायरेक्शन पे कमेंट करना है, क्लियर है बात बच्चों। वैसे ही Q4 की बच्चों सिमेट्री वही बनेगी जो इस Q1 की बन रही थी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E2 बोल सकता हूं। तो आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा कि E1 का, मान लो ये एंगल θ1, ये एंगल θ1 है, तो E1 के θ1 वाले कंपोनेंट ऊपर ऐड हो जाएंगे, cos θ1 वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, sin θ वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। वैसे ही E2 अगर यहां से θ2 एंगल बना रहा है बच्चों, ये वाला एंगल, तो E2 का cos वाले और E2 के cos वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और sin वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आना चाहिए, y डायरेक्शन में आना चाहिए। कब? जब सारे चार्जेस मैंने क्या लिए हैं बच्चों, पॉजिटिव लिए हैं। तो जब सारे चार्जेस पॉजिटिव लिए हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो y डायरेक्शन में आना चाहिए। इसका मतलब P के साथ कौन सा मैच करेगा, थर्ड ऑप्शन मैच करेगा। सो P फर्स्ट ऑप्शन है वो थर्ड, लिस्ट 2 में थर्ड के साथ मैच करेगा, ठीक है। तो ये था बच्चों जब सब चार्जेस मैंने क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं, क्लियर है। मैग्नीट्यूड बच्चों सबके सेम है, सेकंड ऑप्शन पे चल रहा हूं, आपको बोला ये दोनों पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव है, Q3 एंड Q4 क्या दिए हैं, नेगेटिव। तो बच्चों फिर से आ रहा हूं मैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोला था E1 और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था E2, क्लियर है बात, इस पॉइंट पे बात हो रही है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोल दिया E2, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों पॉजिटिव है इसलिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अवे बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर है। ये Q3 है बच्चों, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसको मैं बना रहा हूं टुवर्ड्स दी चार्ज। क्यों बनाया टुवर्ड्स बच्चों, Q3 को बोला नेगेटिव है सेकंड ऑप्शन में, तो बच्चों टुवर्ड्स दी चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं नाम दूंगा, अगर ये E1 था तो बच्चों ये भी E1 होगा। वैसे इसका इसके वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों मैंने E2 बोला है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी E2 होगा और किधर होगा, टुवर्ड्स दी चार्ज होगा। टुवर्ड्स दी चार्ज क्यों होगा बच्चों, ये दोनों नेगेटिव चार्ज है इसलिए। तो आपको यहां से समझ में आना चाहिए कि इस बार इनके ये वाले कंपोनेंट ऐड होंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा बच्चों, एक्स डायरेक्शन में दिख रहा है कि नहीं। ये वाले कंपोनेंट बच्चों कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा, क्लियर है बात। तो सेकंड ऑप्शन जो है Q ऑप्शन, उसके साथ बच्चों कौन सा मैच करेगा, फर्स्ट, ठीक है। लिस्ट 2 में फर्स्ट एक्स डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, क्लियर है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं।
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करनी है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको बोल रहा है Q1 Q4 पॉजिटिव है। Q1 और Q4 मैंने जो जिनके नीचे दो लाइन बनाई है वो पॉजिटिव है, जिनके नीचे बच्चों एक लाइन बनाई है वो क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब कौन कौन, Q2 एंड Q3 क्या है, नेगेटिव। थर्ड में चेक कर रहे हैं बच्चों आर ऑप्शन में, तो बच्चों ये पॉजिटिव है। यहां पे बात हो रही है, तो बच्चों कौन कौन पॉजिटिव थे जिन पे मैंने डबल लाइन बनाई है, Q1 एंड Q4। तो बच्चों Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड जो था उसको मैंने यहां बनाया था, इसको नाम दिया था E2। वैसे ही Q4 है वो भी पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहां बनाया बच्चों, ये हो गया E2। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों है बच्चों नेगेटिव, कौन, Q2 और Q3 दोनों चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव। तो बच्चों इनका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E1 और टूवर्ड्स दी चार्ज, और ये भी क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा टूवर्ड्स दी चार्ज। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों E2 मैंने ऐसे बना लिए, E1 मैंने ऐसे बना लिए। अब बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनके मेरे को ये समझ में आ गया कि E2 का ये वाला कंपोनेंट जो बनेगा, E2 का ये वाले कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ कि ना। वैसे E2 के ये वाले कंपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे E2 के। वैसे बच्चों E1 और E1 के ये वाले कंपोनेंट ऐड होके इधर आएंगे। क्लियर है बात। तो मेरे को ये समझ में आ गया बच्चों एक्स डायरेक्शन में तो नेट फील्ड कैंसिल आउट होगा, E1 के ये कंपोनेंट कैंसिल आउट होंगे, वैसे ही E2 के ये वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट होंगे। क्लियर है बात। तो या तो प्लस वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा या फिर माइनस वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ध्यान देना बच्चों यहां पे, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाई में आएगा, क्योंकि E2 के ये वाले कंपोनेंट जो ऊपर ऐड हो रहे हैं वो डोमिनेट कर गए तो प्लस वाई में आएगा, और E1 के ये वाले कंपोनेंट अगर जो ऐड हो रहे हैं, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं, वो डोमिनेट कर गए तो माइनस वाई में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों कौन से डोमिनेट करेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि बच्चों E1 के मैग्नीट्यूड बड़े हैं। क्यों बच्चों, चार्जेस तो सेम है बट डिस्टेंसेस कम है, डिस्टेंस कम होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। तो मैं ये बोल रहा हूं E1 के ये वाले कंपोनेंट डोमिनेट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस वाई में आएगा। समझ में आ रही है बात। तो यहां पे आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाई में आएगा, प्लस वाई में नहीं आएगा, क्योंकि E2 है उनकी वैल्यूज कम है, ठीक है, और उनके ये वाले कंपोनेंट्स और कम हो जाएंगे क्योंकि ये थीटा भी बड़ा है। तो इतना ज्यादा आपको सिंपली ऐसे सोच सकते हो बच्चों, E1 बड़े हैं तो इनके मैग्नीट्यूड डाउनवर्ड डायरेक्शन में बड़े होंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस वाई में आएगा। तो बच्चों थर्ड में आर वाले में कौन सा ऑप्शन सही होगा, सो आर में माइनस वाई, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट में आते हैं हम, आपको यह दिया है Q1 Q3। Q1 Q3 है वो पॉजिटिव है और Q2 Q4 नेगेटिव है। सो Q1 Q3 बच्चों पॉजिटिव है एंड Q2 एंड Q4 नेगेटिव है। क्लियर है बात। सो एस ऑप्शन में बोला, एस ऑप्शन में बोला Q1 Q3 बच्चों पॉजिटिव है एंड Q2 एंड Q4 क्या है, नेगेटिव है। क्लियर है बात। अब इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहां पे फिर से बच्चों मैं सिमेट्रिकली ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये सिमेट्रीज हमें अलग अलग क्वेश्चन में काम आती है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने प्रॉपरली पूरे तरीके से डिस्कस किया है। एक्चुअली इसमें आपको ऐसे समझो कि 4 क्वेश्चन है जो भी बहुत अच्छे वाले, उनको हमें एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो एज ए लर्निंग पर्पज हम इसको लिया है क्वेश्चन। तो बच्चों जिनके ऊपर मैंने डबल लाइन लगाई है वो पॉजिटिव है और जिनके ऊपर मैंने सिंगल लाइन लगाई है वो नेगेटिव है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों Q1 पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बनाया अवे, इसको नाम दिया हमने E2। Q2 नेगेटिव है, Q3 पॉजिटिव है बच्चों, Q3 क्या है, पॉजिटिव, Q3 पॉजिटिव है, इसको नाम दिया है हमने E1, इसको नाम बच्चों क्या दिया है, E1। कोई दिक्कत नहीं है। Q4 बच्चों क्या है, Q4 नेगेटिव है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस तरफ और इसका वैल्यू होगा बच्चों E2, क्योंकि Q4 वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है तो Q1 वाले का भी मैंने E2 लिखा है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। एक और बनाना है Q3, Q3 का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने E1 बना दिया। Q2 इज नेगेटिव, नेगेटिव है बच्चों, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा, टूवर्ड्स बनेगा, और इसका वैल्यू क्या लिखूंगा बच्चों, E1। तो बच्चों इन दोनों का ध्यान देना, Q2 और Q3 वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 2 लाइन लगाइए अवे, Q2 वाले का टूवर्ड्स, और इनका हमें क्या निकालना है बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो Y कंपोनेंट्स हम लेंगे और X कंपोनेंट्स लेंगे। तो पहली बात तो आपको यह समझ में आनी चाहिए बच्चों कि यहां पे E1 है वो बड़ा है किससे, E2 से। क्लियर है। अब आपको X इनके कंपोनेंट्स ले लेने हैं। मान लो ये एंगल है E2, देखो E2 वाले एंगल सेम बनेंगे। E2 वाले एंगल सेम क्यों बनेंगे, क्योंकि जो Q4 है और जो Q1 है उनके जो ये एंगल बनेंगे वो सेम बनाएगा। ठीक है, वैसे ही हम θ2 चेक कर रहे हैं कि θ2 क्या बनेगा।
थीटा टू बच्चों ये वाला एंगल है जो E1 का, इसको मैं बोल रहा हूं बच्चों थीटा टू एंगल बोल दिया, ठीक है। तो अब आपको यह देखना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा। पहली बात आपको यह समझ में आनी चाहिए बच्चों कि E1 का ऊपर जो डायरेक्शन है और E1 का ये वाला कंपोनेंट है, y डायरेक्शन में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये E2 है, ये E2 है, इनके ये वाले कंपोनेंट तो बच्चों E2 2E2 cos थीटा 1 बनेंगे, 2E2 cos थीटा 1। E2 का जो साइन वाला कंपोनेंट है E2 sin थीटा 1, वो E2 sin थीटा 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही E1 के y डायरेक्शन के कंपोनेंट तो बच्चों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये वाला कंपोनेंट जो कि डायरेक्टली लिख रहा हूं बच्चों 2E1 cos थीटा 2, ये x में ही बचेगा, y में बच्चों E1 के कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट, वैसे ही E2 के y में कंपोनेंट कैंसिल आउट। क्लियर है बात। तो अब हमें यह डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि या तो 2E2 cos थीटा 1 बड़ा है या फिर 2E1 cos थीटा 2 बड़ा है। इनमें से बच्चों जो बड़ा होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड करेगा। और हमने पहले देख लिया बच्चों कि ये E1 है वो बड़ा है E2 से, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो -x में आएगा। तो बच्चों फोर्थ ऑप्शन जो है S, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन मैच करेगा, सेकंड ऑप्शन -x डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ, ठीक है।